जीने की वजह वेव्स ऑफ होप एपिसोड 29। एपिसोड 28 के इख्तिताम पे आपने देखा होगा डॉक्टर सारा किनान साहब से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे जो है दारिया की हालत ठीक हो जाएगी। एपिसोड 29 की शुरुआत में जो है एजल जो है दामना को फोन करती है और पूछती है कि मैंने आपको जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था क्या वो रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, मुझे यहाँ ऑफिस में मिलने रही। दामना कहती है मेरे पास अभी कंप्यूटर नहीं है, मैं थोड़ी देर तक रिपोर्ट तैयार करके आपको भेज दूंगी। हेजल उसके बाद जो है दारिया के बारे में पूछती है कि दारिया का क्या हाल है, कहाँ पे है वो। तो हेजल आगे से बताती है कि दारिया वर्कशॉप पे है, वो वहीं रह रही है, घर नहीं आई। तो हेजल कहती है ऐसे कैसे कर सकती है वो, क्या आप लोगों ने उसको समझाया नहीं। तो आगे से दामना बताती है कि डॉक्टर सारा ने उससे बात की है, उसको कन्विंस करने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं मानी। हेजल कहती है मैं अपने तौर पे कोशिश करूंगी। किनान साहब दिल्ली की सारी फैमिली खाने पे रात के बैठी होती है और जो है वहाँ पे बातों बातों में दिल्ली को पता लगता है कि टैनर भी आज जो है दारिया से मिलने वर्कशॉप गया था। ये बात जो है सारा बताती है कि मैंने और दारिया ने सारा दिन मिलके सफाई की है, काफ़ी कुछ उसने बखेरा हुआ था, तोड़ दी थी अपनी चीज़ें, हम दोनों ने मिलकर सफाई की है। तो टैनर तब वहाँ पे आया था लेकिन क्योंकि दारी की हालत ठीक नहीं थी तो चला गया। ये सुन के दिल्ली को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि मेरी तो वो बहन है, मैं तो गई नहीं, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी टैनर जाने की। टैनर आगे से कहता है कि वो खून के हमारा उसका खून का रिश्ता है और तुम्हें जरूर जाना चाहिए था। तो आगे से दिल्ली कहती है कि मैंने उससे फोन करके पूछा था लेकिन उसने आने से मना कर दिया। फिर वो जो है उसके बाद कहती है सारा को कि ये हमारा और हमारी आपस की फैमिली का मसला है, आप उसमें क्यों कर रही है ज्यादा, यानी कि वो तंज करके डॉक्टर सारा पे। तो डॉक्टर सारा आगे से कहती है कि दारिया मेरी दोस्त है और अगर तुम्हारी भी कोई ऐसी दोस्त होती तो यकीनन तुम इस मेरी और दारिया की दोस्ती को समझ सकती। उसी टाइम जो है किनान साहब को एक मैसेज आता है जो कि हेजल का होता है और बताती है कि मैं दारिया को लेकर बाहर डिनर पे आई हूँ। हेजल और दारिया डिनर पे होती है। हेजल उसको कहती है कि दारिया मैं मानती हूँ कि जो है गलती होगी है उनसे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे भले के लिए तुम्हें खत नहीं पढ़ाया था। तो आगे से दारिया हेजल को कहती है कि आप भी सारा की तरह बाबा की साइड ना लें, वो कल शाम मेरे वर्कशॉप में थी और बाबा की ही साइड लेती रही, आप प्लीज इस तरह ना करें। ये सुन के हेजल का जरा मुंह बन जाता है सुन के कि जो है सारा जो है किनान साहब का साथ उनकी साइड ले रही है। हेजल दारिया को मशवरा देती है कि तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए मेरे घर रह लो, मेरा और तुम्हारा घर का जरा फासला तो नहीं है, अगर तुम ज्यादा देर रहना चाहती हो तो मैं होटल में रह लूंगी, तुम आराम से मेरे घर रहो। दारिया उसके कहती है कि नहीं बहुत शुक्रिया आपकी इतनी मोहब्बत का, मैं जो हूँ ठीक हूँ, मैं नहीं रहना चाहती आपकी तरफ। एलिफ और यलमाज बैठे होते हैं। यलमाज एलिफ को कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इन हादसात की वजह से परेशानी की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर सका, मुझे तुमसे जो है उमर के बारे में बात करनी है। आगे से एलिफ कहती है कि मैं उमर के बारे में कोई बात नहीं करूंगी, मैं कभी भी अपना बेटा नहीं दूंगी दारिया को, मुझे ये बात करनी ही नहीं है। यलमाज आगे से कहता है कि वो जो है किनान साहब का पोता है, किनान साहब जो है मुझ पे एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं, मैं उनसे आंखें से आंखें नहीं मिला सकता, तुम्हें ये बात समझनी होगी। आगे से एलिफ कहती है कि क्या तुम्हें मेरे माँ बाप की तकलीफ बाद में नजर नहीं आएगी, क्या उनको तकलीफ नहीं होगी, तुम समझते क्यों नहीं। एलिफ जो है उठ के वहां से चली जाती है और यलमाज चुप करके देखता रह जाता है। डॉक्टर सारा बेंच पे बैठी बैठी सो जाती है। किनान साहब उसके पास आते हैं, उसे कहते हैं कि लगता है तुम सारा दिन थक गई हो। तो आगे से कहते हैं हाँ थोड़ा सा शायद थक गई हो, इसलिए मुझे पता नहीं लगा, यहाँ पर ही मेरी आंख लग गई। किनान साहब डॉक्टर सारा को कहते हैं कि मैं तुम्हें अब जो वापस इस्तांबुल नहीं जाने दूंगा, अब तुम्हें जो है यहीं रहना होगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो आगे से जो है सारा भी यही कहती है कि जा कौन रहा है वापस, मैंने भी अपना इरादा बदल दिया है और अब मैं यहाँ पे इसी गाँव में जो है अपने काम करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी। दारिया अपने वर्कशॉप पे मौजूद होती है और अपने बेटे की और अपने शोहर की तस्वीरें देख रही होती है और माजी की यादों में खोई होती है। लैपटॉप पे वो तस्वीरें देखी जाती है और उसको जो है अपना बेटा याद आता रहता है। उसी टाइम जो है यलमाज वहाँ पे आता है और वो देखता है कि दारिया की वर्कशॉप की लाइट जल रही है, तो वो दोबारा खटका के अंदर आ जाता है। यलमाज को देख के दारिया हैरान होती है कि आप इस टाइम, क्योंकि रात का वक्त होता है। तो यलमाज कहता है मैं गुजर आता था, लाइट मैंने चलती देखी तो मैं इसलिए आ गया, सुबह मैंने आपको देखा था, आपकी हालत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा आपको पता कर लूँ आपका क्या हाल है। तो दारिया बताती है कि जो है मैं अपने बेटे को उससे मिलना चाहती हूँ, मेरा दिल बेचैन है, मेरी रूह जो है जख्मी है, मैं चाहती हूँ अपने बेटे को गले लगाऊँ, मेरा बेटा जो है कहाँ पे है, मैं उससे प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा।
तो आगे से यलमाज कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारा बेटा जिंदा है, एक ना एक दिन वो तुमसे जरूर मिल जाएगा। आगे से जो है दारिया कहती क्या वाकई तुम ऐसे समझते हो, तुम पहले बंदे हो जिसने ऐसा कहा है, कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। लेकिन जो है यलमाज उसको तसल्ली देता है लेकिन बताता नहीं। टैनर और यलमाज सब ऑफिस में बैठे होते हैं। टैनर कहता है पता नहीं कौन था वो जो खत रख के चला गया और जो है एक किस्म का बम उसने छोड़ दिया है और अब हम इसको ढूंढते फिरे हैं। आगे से जो है किनान साहब उसको कहते हैं कि छोड़ो इस बात को, अब जो हुआ सो हुआ, हम बिजनेस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, हमें अपने काम पे तवज्जो देना चाहिए, तुम ये रिपोर्ट जाके फलां बंदे को पहुंचाओ। उसी टाइम सारा जो है वहाँ पे आती है और टैनर को देखे कहती लगता है आप बिजी हैं, लेकिन किनान साहब कहते हैं नहीं बिजी नहीं है कि ये जा ही रहा है, और टैनर वहाँ से उठ के चला जाता है। अर्जा अभी तक हॉस्पिटल में होता है, उसकी छुट्टी नहीं होती। उसकी जो है वालदा उसको जो है खाना खिला रही होती है, वो कहते हैं बस करें अम्मी मैं बहुत थक गई हूँ और नहीं मैं खा सकता। लेकिन उसकी माँ कहती है जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी ना तब तुम्हें पता लगेगा कि एक माँ जो है कितनी तकलीफ में होती है, कितनी बेचैन होती है। और ये बातें उस टाइम एरिक भी सुन रही होती है। दारिया अपने वर्कशॉप में मौजूद होती है। उसी टाइम दरवाजे के नीचे से एक बंदा एक और खत फेंकता है। दारिया देख लेती है किसने खत फेंका है, वो तेजी से जो है भागती है बाहर की तरफ के खत वाले को देख सके, लेकिन बाहर कोई नहीं होता, कोई होता है जो भाग जाता है। दारिया फटाफट खत को उठाती है तो उस पर लिखा होता है कि अगर अपने बेटे डेनिस को देखना चाहते हो तो 2 लाख रुपया तैयार रखो। दारिया चीखें मारने लगती है और उसी टाइम पुलिस को फोन करती है कि मैं एक वाकये के बारे में बताना चाहती हूँ पुलिस इंस्पेक्टर, मैं बस अभी आ रही हूँ। डॉक्टर सारा जो है किनान साहब को कहती है मैं सोच रही हूँ मैं एक दफा इस्तांबुल से हुआ हूँ, क्योंकि सारा कुछ वहाँ पे बिखरा पड़ा है। अभी वो बात कर ही रही होती है कि पुलिस का फोन आ जाता है। किनान साहब फोन उठाते हैं तो पुलिस आगे से बताती है कि दारिया को एक और खत रिसीव हुई है, इस दफा पैसों की डिमांड की गई। कहते क्या, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। और उसी टाइम किनान साहब अपना फोन करते हैं किसी को कि जो दारिया के ऑफिस के बाहर कैमरे लगे थे उसकी जल्दी से मुझे वीडियो भिजवाओ। यहाँ पे ही एपिसोड 29 का इख्तिताम होता है। ये ड्रामे का शॉर्ट रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।